होता है, वो कभी सीधा नहीं होगा। मतलब नीतीश जी कुत्ता के पूछ है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। जो अब चचा भतीजा साथ हो गया, फूफा जी से कोई मतलब नहीं। एकदम मतलब रहेगा। अच्छा। मतलब एकदम ही रहेगा। कह रहा है बिहार को फूफा मुक्त बना देंगे। कुछ मुक्त होने वाले नहीं है, वो गड्ढा में अब गिर चुके हैं। अभी लालू यादव की बेटी ट्वीट कर रही है, एक मिनट, लालू यादव की बेटी ट्वीट कर रही है कि डीपी बदलने की बात किए थे और हम सरकार बदल दिए। क्या उनका औकात था सरकार बदलने का? बिल्कुल नहीं। अच्छा। अगर इतना ही था तो वो पहले क्यों नहीं सरकार बना लिए थे? वो कुर्सी कुमार हैं। अच्छा। कुर्सी कुमार है, कहीं भी कुर्सी पकड़ के बैठना है। अच्छा, एक पलटू राम। पलटू राम। अच्छा, एक बताइए, नीतीश कुमार जी दिन में पीएम का सपना देख रहे थे क्या? अरे दिन में तारा नहीं उगता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी काहे भाग गए यहाँ से? काय भाग गए? पलटू राम है, बिना पेंदी के लोटा है। कौन कुर्सी के लिए, कौन कुर्सी के लिए गए हैं? वो गए हैं। हाँ, कौन कुर्सी के लिए? सीएम कुर्सी तो उनके पास था ही। हाँ, सीएम कुर्सी तो था था ही उनके पास। उनको चाहिए था उपराष्ट्रपति वाला कुर्सी चाहिए था। नहीं दिया बीजेपी। नीतीश कुमार जी को पीएम काहे नहीं बना रहा बीजेपी? पीएम लाइक होगा तब ना। बिहार में तो 40 को सीट है, उपको जो पीएम बनेगा। नहीं बनेगा पीएम। कहाँ पीएम बनेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएम का कुछ पीएम ना सीएम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये किसी को बदौलत पूरा भी जी रहा है। अच्छा, ये राष्ट्रपति काहे नहीं बना दिए? राष्ट्रपति कैसे बनेगा? 40 को सीट वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। जो मुख्यमंत्री राज्य में अच्छा वो तो राष्ट्रपति बनिए ना रही, कहाँ से बनेगा? नहीं बनाएगा। नहीं, कभी जीवन में नहीं बन सकता है। पीएम मटेरियल बहुत सारे लोग उनको कह रहा है, आप लोग पीएम कहाँ का पीएम? बिहार के बाहर उनको कौन जानता है? नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में कई बार से चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा। उनके एक कैंडिडेट की जमानत नहीं बची है। बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है, इनकी बुद्धि कुंद हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, उनका बुद्धि काम करना बंद हो गया? उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। पलटू का ट्रैक 25 में फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिरौरी करने आएंगे। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी से तो ये वादा करके गए हैं कि 25 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, स्वाभाविक उम्मीदवार आप होंगे। लोभ हो गया कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, कांग्रेस प्रधानमंत्री बना। हाँ, बस वो उस चक्कर में वो जो है सो उधर पलट के चले गए। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए गए हैं, बनने के लिए गए हैं। और यही लोग हैं, यही लोग हैं। इसी कारण आप कर बैठे। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी मैं हूँ बीजेपी कार्यालय के सामने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। करीब हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आज जनादेश से विश्वासघात के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारे सामने में देख सकते हैं ये बिहार के बीजेपी दफ्तर है, जहाँ पर करीब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हो गए हैं और ये लोग नीतीश कुमार जी जो विश्वासघात किए हैं उसका धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि डीपी चेंज करिए, डीपी में तिरंगा लगाइए, लेकिन मुख्यमंत्री ने सरकार ही बदल दी। चलिए आप आखिरकार जान लेते हैं यहाँ के लोगों का, उन लोगों का क्या विचार है। भाई साहब यहाँ पर धरना प्रदर्शन में ये लोग आए हैं, तो आप लोग का क्या क्या मत है भैया, बता सकते हैं? क्या बताएं? क्या मत है? नीतीश जी तो सरकार ही बदल दी, मोदी जी बोले थे डीपी बदलने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उनको जो है बड़ा भाई होने के नाते भी उनको जो है बहुमत में भी बड़ा भाई थे, बड़ा भाई हैं भी। अच्छा। उसके बाद भी उनको इज्जत देने का काम किया, लेकिन पलटू राम का काम ही है पलटना, समझे न, उन पर विश्वास करना और जनता का मैंडेट का अपमान किए। चिंता मत करिए, जब पलटू राम है तो फिर पलट सकते हैं। नहीं, फिर 2024 में और 25 में जनता उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, जनता जवाब देगी जनता। और कितना दिन ठगने का काम कीजिएगा जनता के साथ? बार बार ऐसा कर रहे हैं, बार बार इधर पलट के। दिल तोड़ दिए? नहीं, दिल नहीं तोड़े हैं। अच्छा। दिल नहीं तोड़े हैं, वो अपना उनका भविष्य खराब हुआ है। भविष्य खराब हो गया। भविष्य खराब हो गया। भविष्य खराब हो गया इसलिए हो गया भविष्य खराब की जनता का विश्वास खो चुके हैं। अच्छा, जब जनता का विश्वास आप खो दिए तो आपका भविष्य खराब है। जनता का विश्वास खो दिए? विश्वास खो दिए। कैसे खो दिए? जब आपको जनता मैंडेट दी, हाँ, 2025 तक के लिए मैंडेट दी जनता, और उसके बाद जो है आपने पलटी मार के, तो पिछला बार तो उधर से भी पलटी मार के आपके सामने में आए थे ना, आपके साथ पलटी मार के। उस समय भी तो पलटुए हुए थे। नहीं, पलटू वही लोग नाम दिए हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं दिए हैं, नाम तो वही लोग दिए हैं। पलटू राम वही बोले हैं, हम लोग तो उनको जो है इज्जत देने का काम। अच्छा, आज ही बताइए, आज क्या मिल गया जो उधर पलट गए? आप लोग कुछ कर दिए थे क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात है पाप लोभ का कारण होता है। लोभ पाप का कारण होता है। तो उनको जो है सो कोई दिखा दिया कि हम प्रधान, हाँ, लोभ हो गया कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, कांग्रेस।
प्रधानमंत्री बन गए हाँ, हैं। बस वो उस चक्कर में वो जो है सो उधर पलट के चले गए, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए गए हैं, बनने के लिए गए हैं। और बस यही लोग हैं, यही लोग हैं। इसी कारण पाप कर बैठे हैं। हाँ हाँ, यही अरे ये बताइए, आरजेडी के साथ गए थे, पाप हो गया है? नहीं, आरजेडी के साथ जाना पाप कैसे नहीं हुआ? लूट हत्या, मतलब 12 बजे दिन में 12 बजे रात में ये स्थिति थी बिहार की। बिहार के जनता के साथ क्या हुआ? जमीन हड़प लेना गरीब आदमी का, पिछड़ा आदमी का जमीन हड़प लेना, यही तो कांग्रेस और आरजेडी के सरकार में हुआ है। और फिर आज वही होगा। तो और भी हम यहाँ के लोगों से भी जान लेते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है पूरा गर्म दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हो गए हैं, और जो भी लोग हैं यहाँ पर आज जेडीयू के अगेंस्ट में ही बातचीत कर रहे हैं। कल तक ये लोग सारे साथ थे और आज देखिए टोटल अगेंस्ट में हो गए हैं। चलिए और भी यहाँ के लोग से जान लेते हैं। भाई साहब, क्या हो गया है आप लोग की, क्यों गठबंधन टूट गई? देखिए, गठबंधन टूटने की जो बात है, गठबंधन टूटना किसी के और कुछ गठबंधन में रहना किसी के व्यक्तिगत मतलब विचार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ दिया, ये उनके द्वारा लिए गए फैसले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा मान सम्मान देने का काम किया है। जब उनका सीट 50 के नीचे था तब भी उनको मुख्यमंत्री मानकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। और इसके पहले भी अटल जी की सरकार में भी देखिए तो उनको अच्छा पद दिया गया, अच्छा मंत्रालय दिया गया, तो हमेशा उनका मान सम्मान। लेकिन वो आज उस चंगुल में फंस गए जाकर जहां पर उनको नहीं फंसना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं ज़्यादा इज्जत हजम नहीं होता है, क्या बात है? अब देखिए ये बात देखिए, कल तक जिनको पलटू राम कहने का संज्ञा दे रहे थे, कल तक पलटू राम कहने का काम किए लालू जी ने, उनका नाम रख दिया पलटू राम। पूरे बिहार में बच्चा के मुख पर आ गया पलटू राम। और ये लालू जी, और उसी लालू जी के जाके तेजस्वी जी के जाके चंगुल में फिर से फंस गए। इसलिए रखे थे क्योंकि वो आपके साथ पलट गए थे। नहीं, देखिए आज उसी के साथ जाके, आज उन्हीं के साथ जाके फिर से जा बसे। और कल तक जिस मतलब पूरे बिहार में जिस तरह की मतलब बातें हो रही थी, जहाँ विकास की धारा बह रही है, विकास की धारा को जहाँ तक धारा में मतलब कि एक रोकने का, एक बाधक बनने का जो काम। अच्छा ये बताइए, क्यों गए उस पार्टी में? कोई रीजन अंदर का कोई खबर? देखिए, अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन बिहार की जनता और बिहार का जनादेश जो है इस बात को स्वीकार नहीं करती है। ये चीज़ आप हमको बता सकते हैं, आए क्यों थे, ये बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि बिहार में उनको ये लगा कि भाई बिहार में हम एक साथ मिलकर विकास करेंगे, मुझे लगा। लेकिन अब ये उनसे जाके पूछना चाहिए आपको कि वो क्यों कह रहे हैं। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं बीजेपी जनता का खून चूसती है। ये तो अब उनसे पूछना चाहिए। बिहार की जनता इसका समय आने पर माकूल जवाब देगी। अच्छा, आपका क्या विचार है भाई साहब? ये फिर हमारे पास आएंगे। ये वहाँ तय करके गए हैं मतलब कि 25 में गद्दी हम आपके लिए छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा। 25 में फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिरौरी करने आएंगे। क्योंकि तेजस्वी से तो ये वादा करके गए हैं कि 25 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, स्वाभाविक उम्मीदवार आप होंगे। अच्छा, तो बट हम या हमारी पार्टी अब उनको घास नहीं डालने वाली है। हाँ बताइए कुछ। पीएम मटेरियल बहुत सारे लोग उनको कह रहा है, आप लोग पीएम कहाँ का पीएम? बिहार के बाहर उनको कौन जानता है? नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में कई बार से चुनाव लड़वा रहे हैं। उनके एक कैंडिडेट की जमानत नहीं बची है। देश के किसी हिस्से में एक आध विधायक गलती से कोई मणिपुर वगैरह में जीत गया है, लोग कह रहे हैं आरजेडी उनको पीएम बना देगा। ये तो वो लोग इनको ठग रहे हैं ना, ये ठग रहे हैं, इनको ठगी के शिकार हो गए हैं। बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है, इनकी बुद्धि कुंद हो गई है। एक लोग कह रहे थे चाणक्य के बाद दूसरा पॉलिटिक्स में यही आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं। इनका जो प्रदर्शन करना था वो कर लिए। अच्छा। जैसे शरीर की एक क्षमता होती है, पहलवान जो है 40-40 वर्ष के बाद पहलवानी नहीं कर सकता है। अच्छा। उसके बाद कोई नौजवान आता है। उसी तरह बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो हैं 75 के पहले ही, अब तो ये 75 पार कर गए, सर्टिफिकेट से 72-73 हैं। अच्छा। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अच्छा। इसीलिए अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब ये दूसरे पर चल रहे हैं। कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, उनका बुद्धि काम करना बंद हो गया। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। सही बात है जी, नीतीश कुमार जी का बुद्धि काम करना बंद कर गया है। जिस तरह से बिहार के जनता के साथ धोखाबाजी किया है, बिहार की जनता विधानसभा धोखेबाजी है। आप लोग तो सिखाते हैं। हम लोग कुछ नहीं सिखाते। हम लोग जनता जो है ना विकास के नाम पर वोट दिया है, मोदी के नाम पर वोट दिया है। मोदी के नाम? हाँ, मोदी के नाम पर विधानसभा में जिस तरह से हर जगह तो आप ही लोग खेला करते हैं, महाराष्ट्र हो चाहे जाओ हर जगह, लेकिन यहाँ बिहार में आप ही लोग के साथ खेला। महाराष्ट्र में तो खुद वहाँ पर ही धोखाबाजी किया था, इसी कारण हम लोग
उनको भी धोखाबाजी करने का काम किया। हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। अच्छा। अगर किसी को कोई धोखा देता तब हम धोखा देते हैं। धोखा दिया है तो हाँ। नीतीश जी धोखा दे दिया, फिर धोखा दीजिएगा इनको। हाँ, समझ लीजिए 17 साल में 8वां मरते ही मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। अच्छा, ये पलटू राम नहीं है, ये पूरा पलटते वाला आदमी है। पलटते वाला। हाँ। इनका लोटा में पेनी नहीं है क्या? पूरा बिना पेंदी का लोटा है ये। नीतीश कुमार हाँ, बिना पेंदी के लोटा है। ये अच्छा। कभी एक जगह नहीं रह सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को? इन डूबता हुआ जहाज पर जाकर सवार हुआ है, ये आज न कल फिर डूबेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी फिर डूब जाएंगे? हाँ, फिर डूबेगा। अच्छा, अब ये कहीं पानी भी नहीं मिलेगा इसको। ये बताइए, आप ही लोग उनको पलटना सिखाए, आप ही लोग हम लोग उनको ऐसा बात बोल रहे हैं। किसी को कभी गलत नहीं सिखाते हैं। हम लोग अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार जी का पीएम काहे नहीं बना रहा है बीजेपी? पीएम लाइक होगा तब ना। बिहार में तो 40 को सीट है, उसको जो पीएम बनेगा। नहीं बनेगा पीएम। कहाँ पीएम बनेगा? ऐसा यहाँ पर ही आप देख रहे हैं पीएम का कुछ पीएम ना सीएम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये किसी को बदौलत पर अभी जी रहा है। अच्छा, ये राष्ट्रपति काहे नहीं बना दिए? राष्ट्रपति कैसे बनेगा? 40 को सीट वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। जो मुख्यमंत्री है राज्य में अच्छा वो तो राष्ट्रपति बनिए ना रही, कहाँ से बनेगा? नहीं बनाएगा। नहीं, कभी जीवन में नहीं बन सकता है। यही कारण कई लोग करे छोड़ दिए हैं बीजेपी का साथ। बीजेपी राष्ट्रीय नहीं, पूरा विश्व में राज कर रहा है। अब बड़ी पार्टी है, बिहार में सरकार बनेगा आपका कभी? हम लोग अपना बदौलत इस बार 2025 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या जी आप लोग मानते हैं नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं? है बताइएगा चाचा, आप एकदम ओरिजिनल देश के वर्कर हैं आप। हमको नहीं बुझाता अरे है। आप तो ओरिजिनल बताइएगा। चलिए आप बताइए चाचा, क्या आपको लगता है नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं? नहीं लगता है। फिर नीतीश जी ख्वाब काहे देख रहे हैं? देखो, उनका ख्वाब देखना सबका काम है। ख्वाब देखना सभी लोगों का काम है ख्वाब देखना, लेकिन ख्वाब देखते एक स्टेट के चलते छोटे क्या लगता है? सुनिए भाई साहब, ये बताइए नीतीश जी क्या लग रहा है पीएम मटेरियल हैं? नो, बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने जब भी बिहार में सरकार रहे, किसी के साथ रहे, तेज प्रताप तेजस्वी के साथ रहे हो, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे हो, उन्होंने हरदम ठगने और छलने का काम किया बिहार के जनता के साथ, धोखाधड़ी किया है। अच्छा। ऐसे ही होता रहेगा तो बिहार की जनता पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा। ये हरदम दल बदलू की तरह। दल बदलू। मैं एक बताइए मैम, नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी गए हैं पीएम बनने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? वो पीएम क्या, अब सीएम भी नहीं रहेंगे। पीएम ही नहीं रहेंगे? मैं उषा दुबे बक्सर से बोल रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हूँ। मैं बता रही हूँ कि वो पीएम तो दूर, अब सीएम की भी कुर्सी उनकी नहीं रहेगी। अभी तक जो उनकी सीएम की कुर्सी थी, या जो इज्जत था, या जो मान सम्मान था, जो अभी तक ऊंचाइयों पर पहुँचे थे, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण थे। आप लोग उनको पीएम क्यों नहीं बनाए? पीएम का कोई सीट ही नहीं खाली है। पूरी जनता जब नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, तो फिर उनको कैसे हम लोग पीएम के लिए कुर्सी देंगे? कई लोग कह रहे हैं इसलिए नीतीश जी यहाँ से भाग गए कि इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति बनेंगे, आप लोग वो भी नहीं बनाए। राष्ट्रपति का तो कोई सवाल ही नहीं था। उनको ऑफर भी दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सीएम ही बन के रहना है। और जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दी है वो और कहीं नहीं मिल सकता है। भाग गए, उनको पीएम बनना था, पीएम बनने के शौक था। पीएम बनेगा, क्या लग रहा है गठबंधन बना देगा पीएम उनको? कुछ नहीं बनाएगा, सीएम ही नहीं रहेंगे। अभी तो ये सब लोभी एक तरह से पूरे स्वार्थ वाला जो एकजुट हुए हैं, वो स्वार्थ भरा जो रहेगा वो कभी टिकता है? कोई भी स्वार्थ भरा अगर कोई दोस्ती आपसे करेगा तो वो टिकेगा कभी भी? स्वार्थ से दोस्ती की है, स्वार्थी वाली दोस्ती है, स्वार्थी वाली गठबंधन है, कभी नहीं टिकेगी, न रहेगी, न आगे बढ़ेगी। बस 100 बात का एक बात। क्या लग रहा है बीजेपी का अभी जो जेडीयू गए हैं, जेडीयू आरजेडी का, कितना दिन तक चलेगा ये गठबंधन? ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 महीना, 4 महीना। कुछ अच्छा नया है तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा होगा, फिर उसके बाद सब खत्म। वो ऑटोमेटिक खत्म होंगे, ऑटोमेटिक कैसे खत्म होगा? ऑटोमेटिक। कैसे? आप लोग कुछ करिएगा? भ्रष्टाचारी के साथ जुड़ जाएंगे तो कब उनको, क्या 2017 में क्यों अलग हुए? भ्रष्टाचारी के कारण अलग हुए, फिर भ्रष्टाचारी से जाकर हाथ मिला लिए तो कैसे वो रहेंगे? भ्रष्टाचारी कारण अलग हुए था, फिर क्या भ्रष्टाचारी कारण अलग हुए कि नहीं? दूसरा कारण से अलग हुए, यहाँ से क्यों अलग हुए? वो तो अपना पीएम मटेरियल खोज रहे थे ना कि पीएम बनना है। पीएम की वैकेंसी नहीं थी, अच्छा। इसलिए उनको जाना पड़ा, मजबूरी थी। कब तक वैकेंसी नहीं है यहाँ पर पीएम? पीएम की वैकेंसी अभी 2029 तक नहीं है। 2029 तक नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम रहेंगे, हैं और रहेंगे। आप देख रहे थे ज्यादा ख्वाब देख रहे थे? हाँ, ज्यादा। वो कुर्सी कुमार हैं। अच्छा, कुर्सी कुमार है, कहीं भी कुर्सी पकड़ के बैठना है। अच्छा, एक पलटू राम। अच्छा, एक बताइए, नीतीश कुमार जी दिन में पीएम का सपना देख रहे थे क्या? अरे दिन में तारा नहीं उगता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी काहे भाग गए यहाँ से? काहे भाग गए? पलटू राम है, बिना पेंदी के लोटा है। कौन कुर्सी के लिए गए हैं?
वो गए हैं। हाँ, कौन कुर्सी के लिए? सीएम कुर्सी तो उनके पास था ही। हाँ, सीएम कुर्सी तो था था ही उनके पास। उनको चाहिए था उपराष्ट्रपति वाला कुर्सी चाहिए था। नहीं दिया बीजेपी। बीजेपी क्या बोला, काहे नहीं दिया? ये आप लोग बताइए। अरे बताइए काहे नहीं नहीं अरे ये बताइए। लायक नहीं थे, उस लायक नहीं है। आज के जमाने में नीतीश कुमार जी लायक नहीं लायक नहीं थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। नहीं, उस लायक ही नहीं है। अगर उस लायक रहते तो उनको मिल जाता है, उस लायक ही नहीं है। इसलिए है कि वो धोखेबाज आदमी है, एकदम धोखेबाज है। कब पलटेंगे उन पर कोई भरोसा ही पलटू काहे कहता है लोग? इसलिए कभी उधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, अच्छा, पलट जाते हैं। उनका बात पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। गद्दार आदमी है और हर आदमी है। एकदम बिल्कुल गद्दार आदमी है। नीतीश कुमार जी पलटू का है? अरे वो पलटू है, बिना कभी इधर कभी उधर, उसका क्या कहिएगा? के साथ भी आते हैं तो उस समय आप पलटू नहीं कहते हैं, आज पलटू कह रहे हैं। इसलिए उन्हीं का कहना है। लालू जी का भाषण था को पलटू राम है। अच्छा। आज वही लालू जी में वो जाकर सट गए। ये हम लोग का नहीं है। लालू प्रसाद उनको पलटू राम बोले थे। लालू जी तब बोले थे जब आपके साथ जुड़े थे। हाँ। अब अपना तो फिर वो कैसे मिला लिए पलटू राम को? पलटू राम वो तो गद्दार आदमी है, धोखेबाज आदमी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुए तो किसी को नहीं होंगे, किसी का नहीं होंगे। किसी को नहीं होंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है जो किसी का आज भारतीय जनता पार्टी उनको पहचान दिया है। नीतीश को कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं? नहीं, कोई पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहचान दिया, पहचान जी को अति कर दिया। हाँ, उल्लंघन कर दिए हैं। इसलिए कि कहीं का नहीं है, ना घर का है ना घाट का है। कम विधायक होने के बाद भी उनको मंत्री पद पर रखा गया। अच्छा, कम विधायक होने के बाद उनको मंत्री पद पर रखा गया। अभियो भी मंत्री पद पर हैं। अरे मंत्री पद पे, लेकिन जनता के साथ तो धोखा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? मैम एक चीज बताइए आप लोग। जनता को विश्वासघात वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक चीज बताइए मैम आप लोग, जो कहा जाता है जो नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, बहुत जोर से समय से उठ रहा था, बिहार से काहे नहीं पीएम बन सकते हैं? बिहार आएंगे? नहीं चाहती है, उनको जानता है। उस लायक वो है ही नहीं है कि वो बनेंगे। इसमें क्या कमी है? महिला उनको सपोर्ट करती है, महिला अभी नहीं सपोर्ट करती है, उस लायक ही नहीं है वो। तो हम लोग नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लेकर उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बस तो कौन लायक है? उनको कोई अस्तित्व नहीं है। कौन लायक वही है बिना लोटा के पेंडी है, कभी उधर लटकते हैं, कभी उधर लटकते हैं। लोटा के पेंदी है, कभी गुरक जाते हैं। हाँ, किधर भी। क्या लग रहा है इस बार भी इधर गुरकने का चांसेस है? एकदम नहीं। आपने गुरक अब उनको कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा, जो सपना ख्वाब देख रहे हैं कभी पूरा उनको होइबे नहीं करेगा। अच्छा, पीएम का और ख्वाब कभी पूरा नहीं मुंगेरी होगा। लाल का हसीन सपना। सपने हैं। अच्छा। वो सिर्फ देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। अच्छा। अब कभी होने वाला वो नहीं है। आप देखते हैं ना कि कुत्ता अगर मुंह में रोटी एक लेके चलता है और जब पानी में देखता है कि 2 रोटी है, वो दूसरा पकड़ने के चक्कर में वो कहीं का मुंह का भी रोटी गिर जाता है। इसलिए वैसे आदमी से आदमी अब जनता बिल्कुल अथी हो गई है, स्वतंत्र हो गई है। ये बताइए नीतीश कुमार जी इतना गुस्सा आपका है क्यों? इसलिए गद्दार है, भरोसा को तोड़े है उसने। गद्दार है? हाँ, बहुत गद्दार है। देश के साथ गद्दारी कर ली। जी, क्या गद्दार? देश के साथ किए, जनता के साथ किए, विश्वासघात को तोड़े हैं। विश्वासघात कर दिए। जी, अरे जनता के विश्वास को तोड़ा गया है। विश्वास को तोड़ दिया। हम लोग ने विश्वास तो उनको पहले भी तोड़े हैं। तो इसीलिए विश्वास तो पहले भी तोड़े हैं। तोड़ा गया था तो उनको मौका मिला था सुधारने के लिए, इत कला उनका मगर वो बचपन सुधरे से नहीं, सुधरने लायक नहीं और अथी हो गए हैं। इत कला उनको तोड़ने वाला तो बचपन से नेचर आ और गया। सिग्नेचर बदलता नहीं है, वही है उनका। क्या लग रहा है फिर सिग्नेचर वही रहेगा क्या? एकदम रहेगा। नेचर बदल गया, सिग्नेचर का कुत्ता क्या का पूछ देखे ना, कभी सीधा नहीं होता है, वो कभी सीधा नहीं होगा उनका। मतलब नीतीश जी कुत्ता के पूछ है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए आप लोग सर, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नीतीश जी जो आज, अच्छा बताइए। सुनिए, हाँ। एक बात है, कोई किसी को दोषारोपण नहीं देना है। आज़ादी का हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अलग महोत्सव हाँ, तो सुनिए ना, उसी दौरान आज हम लोग आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, जो बंधे हुए थे, आज हम लोग बहुत आज़ादी का महसूस कर रहे हैं। आज़ाद हो गए। हाँ, हम लोग आज़ाद हो गए हैं और हम लोग स्वतंत्रता आज हम लोगों को मिल गया है। और 2024-25 में आप देखिएगा कि हम लोग स्वतंत्र रूप से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। नीतीश जी बीजेपी को गुलाम कर दिया था क्या आज आप लोग आज़ाद हो गए? नहीं, गुलाम कैसे? हम लोग देश के लिए जीते हैं, हम लोग समाज के लिए जीते हैं, हम लोग कुर्सी के लिए नहीं जीते हैं। हम लोग कुर्सी के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग सिर्फ देश के कारण कि चुनाव नहीं हो, जनता पे बोझ नहीं पड़े, इस कारण हम लोग नीतीश जी को साथ में लेके चल रहे थे। ये उनको भ्रम था, नहीं तो आज मुख्यमंत्री बनाने का काम कौन किया? भाजपा ने किया, उनका औकात नहीं था। आज जो अभी लालू यादव की बेटी ट्वीट कर रही है, 1 मिनट, लालू यादव की बेटी ट्वीट कर रही है कि डीपी बदलने की बात किए थे और हम सरकार बदल दिए। क्या उनका औकात था सरकार बदलने का? बिल्कुल नहीं।
अगर इतना ही था तो वो पहले क्यों नहीं सरकार बना लिए थे? क्यों बदल लिए? भाजपा का जनादेश उनको मिला था, भाजपा के नाम पर वो जीते थे मुख्यमंत्री। चचा भतीजा अब हो गए हैं एकदम, बोल रहे हैं अब कोई तीसरा का जरूरत नहीं है। तो जो चचा को जनादेश भारतीय जनता पार्टी का जनादेश मिला था, उनका अपना कोई योगदान नहीं था। अब तो हो गया चचा भतीजा। हाँ, तो चचा भतीजा तो आए ना 2024 में। अब बोल रहे हैं चाचा भतीजा का रिश्ता बहुत दिन कम में खत्म होगा। और ये जान लीजिए कि महिलाओं का जो सुरक्षा थी 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में भी अपने घर आती थी। किसी रात नहीं रह सकते हैं। एक मिनट कह रहे हैं जो अब चचा भतीजा साथ हो गया, फूफा जी से कोई मतलब नहीं। एकदम मतलब रहेगा। अच्छा, मतलब एकदम ही रहेगा। कह रहा है बिहार को फूफा मुक्त बना देंगे। कुछ मुक्त होने वाले नहीं है, वो गड्ढा में अब गिर चुके हैं। अच्छा। अब निकलने वाले बात नहीं है। फिर हम लोग समाज बनाए हैं बस। सही में हम लोग संगठन के आदमी हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक संगठन का आदमी है और हम लोग संगठन करता है। हम लोग जो सरकार बनाते हैं तो नीतीश जी को 2024 में बता देंगे कि हम हमारे कार्यकर्ता में क्या शक्ति है। आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो दफ्तर है वहाँ पर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी है। कई सारे लोग अभी विधानसभा के पास गए हैं और आज यहाँ पर लोग पलटू राम चिल्ला रहे हैं। वही पलटू राम कल तक एकदम सही थे, आज पलटू राम बन गए हैं। आप देख सकते हैं यही है हमारी राजनीति, यही है हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है बिहार में। आज पलटू राम की यहाँ पर जो है हाय हो रही है और आप देख सकते हैं एक जगह एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ दुखी का माहौल है, एक तरफ गम का माहौल है। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Don't forget to like, share and subscribe.